हाय ग्रुप 1, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आज हम देखेंगे एंजल्स के तरफ से आपके लिए एनकरेजमेंट और आपके लिए गाइडेंस। ऑलराइट, सो लेट्स सी ग्रुप 1 के लिए एंजल्स आर्कएंजल्स। ग्रुप 1 को आप किस तरह से सपोर्ट और एनकरेज कर रहे हैं, ये बतलाइए ग्रुप 1 को कि उनके कौन से चीज़ में आप सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी एनकरेज कर रहे हैं उनको। थैंक यू। ग्रुप 1 को एंजल्स कैसे एनकरेज और सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। बहुत सारे कार्ड्स जंप मार रहे हैं लेकिन निकल नहीं रहे हैं ग्रुप 1। ओके, ये कुछ मुझे बता रहे हैं तो मैं जब ओके वी आर हियर। वाओ, अबंडेंस। ओके, अब हम देखेंगे कि ग्रुप 1 को एंजल्स बतलाइए कि आप इनको गाइडेंस क्या देना चाह रहे हैं ग्रुप 1 के लिए। ग्रुप 1 के लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू। गाइडेंस एडवाइस क्या है ग्रुप 1 को जो आप ऑफर करना चाहते हैं। थैंक यू। ओके, हमारे पास है रिबेलियन की एनर्जी। बॉटम कार्ड है परसिवियरेंस। ग्रुप 1 इस वक्त आप बहुत सपोर्टेड हैं अपने एंजल्स और गाइड्स के द्वारा। ओके, यहाँ पर सबसे पहले तो जो वो सपोर्ट और जिसमें आपको एनकरेज कर रहे हैं ग्रुप 1, वो है आपकी अबंडेंस कॉन्शियसनेस में, अबंडेंस पोटेंशियल में टैप इन करने में। सबसे पहले तो ये आपके सोच के द्वारा हो सकता है कि आप शायद अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। इस वक्त समय है ग्रुप 1 कि आप बड़ा सोचें खुद के लिए, बहुत बड़ा। ओके, कुछ बड़ा सोचिए इस वक्त, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और 888 की फ्रीक्वेंसी को रिसीव कीजिए। एंजल्स आपको 888 की फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं यहाँ पे। रिसीव कीजिए ब्रीदिंग के थ्रू। मेरी रीडिंग्स में आप बस मैसेज या एडवाइस नहीं पाते हैं। एंजल्स मुझे एज अ मुझे कॉन्डुइट वर्ड सुनाई दे रहा है, मुझे एज अ मीडियम यूज़ करते हैं टू आपको वो फ्रीक्वेंसी देने के लिए भी। ओके, तो जो यहाँ पे मैसेजेस मैं देती हूँ उसे रिसीव किया कीजिए इन द सेंस मोर ओपनली, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी आपको मेरे थ्रू भेजते हैं। एनीवे, सो इसलिए मेरी वॉइस चेंज होती रहती है रीडिंग्स में। हैवी हो जाती है, कभी कभी बहुत सॉफ्ट हो जाती है, कभी ऐसे हो जाती है वैसे हो जाती है। एनीवे, बट या सो ग्रुप 1 इस वक्त बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको भेजी जा रही है। आपके एंजल्स, गार्जियन एंजल इसमें बहुत मदद कर रहे हैं कि वो आपके तरफ आए। मुझे पता है कैसे दिखलाया जा रहा है, जैसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जैसे रिजेक्ट भी कर दी किसी ने, फिर वापस से होता नहीं है, वापस से आओ, वैसा दिखाया जा रहा है मुझे विजन के थ्रू। तो जैसे आपने कुछ इग्नोर भी कर दिया, तब भी वापस से उसे ला रहे हैं आपके पास। तो ऐसा हो सकता है कि आपने कोई आइडिया इग्नोर कर दिया हो कभी हाल फिलहाल, या कुछ अपॉर्चुनिटी आई वो नहीं देखा हो, लेकिन वापस से आपको रिविजिट मारने वाली है वो अपॉर्चुनिटी, अगर अभी तक रिविजिट नहीं की है तो। ओके, अगर कुछ रिविजिटिंग हो रही है
कुछ लोगों की, कुछ सिचुएशंस की, तो उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, उसमें कुछ मौका है आपके लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि अरे दोबारा आ गया मेरे पास ये मौका, दोबारा ये पर्सन बात करने की कोशिश कर रहा है, दोबारा ये ऑफर मिल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है। ये लर्निंग की भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आपको लग रहा है कि दोबारा वही सिचुएशन क्यों है, ये लर्निंग की अपॉर्चुनिटी है। इसमें बेसिकली अबंडेंस आपको अबंडेंट बनाने के लिए है, सिंपल। तो वो आपको क्या कर रहे हैं ग्रुप 1, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अबंडेंट बने, चाहे वो थिंकिंग के द्वारा हो, एक्सपेंशन, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन के द्वारा हो, चाहे वो कोई स्टेप लेकर हो, कोई अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल अपॉर्चुनिटी के ऊपर एक्शन लेने से हो, तो आपकी अबंडेंस में सपोर्ट की जा रही है इस वक्त। कोशिश कीजिए, स्पेशली मुझे लग रहा है कि जो आपको अपॉर्चुनिटी लगती है कि आ रही है मेरे पास, उसे ध्यान दें। दोबारा आ गई मेरे पास, ध्यान दें। विद दिस, क्योंकि ये हम कह रहे थे कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने अबंडेंस कॉन्शियसनेस में टैप इन करने की कोशिश भी की है, या उस तरफ पॉजिटिव देखने की कोशिश भी की है, जिससे बहुत सपोर्ट मिल रहा है आपको शायद पता नहीं लग रहा हो कैसे, लेकिन यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं आपकी एनर्जी शिफ्ट मार रही है उससे, आपके बस सोच के द्वारा। तो जो इन लोगों ने भी ब्लेसिंग्स पे फोकस करना शुरू किया है, पॉजिटिव एनर्जी पे फोकस करना शुरू किया है, ये मेरी रीडिंग की तरफ भी ले जा रहे हैं। मेरे इंग्लिश चैनल पे अभी जस्ट एक रीडिंग आई थी जिसमें कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन के लिए थी, शायद वो भी आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखी होगी। उसके द्वारा भी कुछ लोग प्रभावित हो रहे हैं, बोल रहे हैं एंजल्स। तो जैसे भी आपने ये ब्लेसिंग्स को देखना शुरू किया, या फिर वो पॉजिटिव माइंडसेट या हैबिट को लेकर आए हैं, वो बहुत सपोर्टेड है, उसमें पूरा सपोर्ट है एंजल का। और बोल रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं बेसिकली आपको, बोल रहे हैं बहुत अच्छा। ओके, तो कहीं ना कहीं उन अपॉर्चुनिटीज़, उन एक्शंस के द्वारा आपके लिए अबंडेंस का रास्ता खुल रहा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। एडवाइस के फॉर्म में यहाँ पर आ रहा है ग्रुप 1, आपका रिबेलियस नेचर। और क्योंकि यहाँ बॉटम कार्ड है परसिवियरेंस, और इसके बाद हम अचीवमेंट देख रहे हैं, डेफिनेटली आपके लिए जो गाइडेंस होगा इस वक्त के लिए ग्रुप 1 एंजल्स की तरफ से, वो है आपका जो रिबेल का रूप होता है ना, ये तो मैं करके ही रहूँगा, ये कैसे अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से जा सकती है, ये वाली चीज़ कि जो अपॉर्चुनिटी भेजी जा रही है, वो बोलते नहीं है कि यही मौका है और यही चांस है, वही सेम मीनिंग, यही टाइम है प्रूव करने का, कुछ ऐसा है ग्रुप 1। दिस इज़ योर रिबेलियस नेचर कमिंग आउट। ये आपका वो रूप है जो कैसे चाहता है कि ये मैं करके दिखाऊंगा, ये परसिवियरेंस अभी गिव अप नहीं करता, वो ये वाला रूप आपका गिव अप नहीं करता। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, टालते हैं कल के लिए, परसों के लिए, नहीं, अभी कुछ टालना नहीं है आपको। आपके लिए गाइडेंस प्लीज़ लिख लीजिए जो मैं चैनल कर रही हूँ। टालना नहीं है, एक्शन लेना है, अपने रिबेल रूप में आइए, जो गिव अप नहीं करता है, बिल्कुल गिव अप नहीं करता, चेंज को एम्ब्रेस करता है, बदलाव को, ये समझता है बदलाव को देखकर कि एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मुझे कि मैं अपनी नई लाइफ को लिख सकूं, बना सकूं, गा सकूं, जी सकूं। तो कुछ ऐसा है इस वाले नेचर में आपके। ओके, ऑलराइट, दैट इज़, मतलब ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है इन दोनों कार्ड्स की, जैसा मुझे लग रहा है, जिस एनर्जी में मुझे ये ले गए हैं इस वक्त। आपको भी ये एनर्जी रिसीव हो रही होगी। आप इस वक्त हो सकता है हाई फ्रीक्वेंसी में जा रहे होंगे, और वो जोश आप में आ रहा होगा, ये रिबेल नेचर का मुझे बताया जा रहा है। ओके, उसको रिसीव कीजिए और
बहुत अच्छे से इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए। ये मौके आपको भेजे जा रहे हैं, आप तक आपके लिए हैं, सिंपल आपके लिए हैं। लीजिए उसे पूरी चार्ज के साथ, पूरी लीडरशिप के साथ, पूरी पावर के साथ। वो दैट्स मतलब ये एक एनर्जी है जिसमें बहुत पावर है, जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसने मेरी एनर्जी को चेंज किया है। ग्रुप 1, गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स। थैंक यू। अच्छा, तो क्योंकि ये दोनों फ्रीक्वेंसी आई है, हम देखेंगे कि एंजल्स बोल रहे हैं इन्हीं दो फ्रीक्वेंसी, तो हम देखेंगे कि इन दो फ्रीक्वेंसी में आप और कैसे ज़्यादा टैप इन कर सकते हैं, ये अबांडेंस और रिबेलियन में, और कैसे टैप इन कर सकता है हमारा ग्रुप 1। थैंक यू। मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, यू आर ऑन द राइट पाथ। अपने आप को ये बोलते रहिए, आई एम ऑन द राइट पाथ, मैं सही राह पे हूँ। इन फ्रीक्वेंसी पे और कैसे टैप इन कर सकता है हमारा ग्रुप 1। थैंक यू। एक कार्ड आ रहा था वैसे, रूट ऑफ फायर। मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि ओ माय गॉड, क्रीचर ऑफ फायर, फायर एनर्जी आई यहाँ पे। और पता है क्या है, रूट ऑफ फायर है रिस्क इट ऑल। ओ माय गॉड। नंबर है यहाँ पे 23 और 24। वाओ। ग्रुप 1 के लिए एडवाइस, ओ हम लोग ये लेंगे। यहाँ पर ये 13, दिस इज द डेथ कार्ड, टोटल डिस्ट्रप्शन। वाओ। ये पता है कैसे नंबर्स आए हैं, ऑल्टर ऑफ फायर। मैं देख के थोड़ा सा हैरान हूँ, लाइक लिटरली ग्रुप 1, 22, 23, 24 नंबर फ्रीक्वेंसीज में आपसे एंजल्स बहुत बात कर रहे हैं। और ये लिटरली प्रोग्रेस का नंबर है ग्रुप 1, 23, 24, 25। ये प्रोग्रेस बता रहा है आपकी, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, और इसलिए बोला जाता है कि आप राइट पाथ पे हैं, खुद पे भरोसा कीजिए। अभी आप में वो पावर है ग्रुप 1 कि जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे आपने कुछ बनाया, ओके, जैसे मैंने ये बनाया, कुछ टाइम लगा, मेरा एनर्जी लगा, लेकिन मुझे लगा कि ये उतना खूबसूरत नहीं बना है। जस्ट एन एग्जाम्पल कि मैं जिस इंटेंशन से बना रही थी वो ऐसा नहीं बना। मतलब मैं जैसे कभी कभी होता नहीं है कि हम बोलते हैं नहीं फिर भी ठीक है, रख लेते हैं, कोई बात नहीं, टाइम एनर्जी गई है, रख लेते हैं, मेरा टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो। ऐसे आपके लिए भी ऐसा है कि आप इसको आप इसको क्रश कर सकते हैं और वापस से इससे और ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। वो तो आपके पास, मैं आपको बार बार रीविजिट बोल रही थी ना, याद है कि आपको कोई आइडिया मिल सकता है जो शायद आपने तोड़ मड़ोड़ के फेंक भी दिया हो। जैसे कभी कभी होता नहीं है कि हमारे दिमाग में कुछ क्रॉस किया, या हम ऐसी सिचुएशन और परिस्थिति के सामने आए, लेकिन उसके बाद लगा कि मतलब उसे या तो भूल गए फिर, या फिर एक सेकेंड, मैं म्यूजिक प्ले कर रही हूँ, उसे फिर भूल गए, रख दिया कहीं। वो आइडिया आपके पास दोबारा रिविजिट करेगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे रिविजिटिंग लग रहा है मुझे, ये टर्म दे रहे हैं, कुछ आया नहीं है कार्ड ऐसा,
बट ये डेथ कार्ड को रिप्रेजेंट करता है जो टैरो में है, और रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है डेफिनेटली। तो ऐसा लग रहा है कि आप कुछ दोबारा शुरू कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे ग्रुप 1। इस मैसेज को थोड़ा सा सिंक करने दीजिए, यानी मुझे बोला जा रहा है, यानी कि थोड़ा सा एब्जॉर्ब कीजिए अपने भीतर की, और सोचिएगा इस मैसेज के ऊपर। इसको साइड नोट में कहीं लिख लीजिए। एंजल्स बोल रहे हैं ये करने कि दोबारा आप क्या शुरू कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा तो नहीं है कि कोई कुछ हमने शुरू किया, उतना चला नहीं और फिर हम रुक गए, या फिर उसे हटा दिया। तो कुछ ऐसा भी है यहाँ पे। पैशन, यहाँ पर एक फायर, ये 3 कार्ड्स फायर के हैं आपके, और ये डेथ का है। आप समझ रहे हैं कि अभी आपके भीतर की जो ऊर्जा है ना, वो कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहेगी और कुछ ना कुछ डिसरप्ट करना चाहेगी, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, ये 888 है। ये 8 नहीं है, 88 भी नहीं है, ये 8 की लाइक 3 गुना है। 8 अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, 3 गुना अबंडेंस। आप समझ रहे हैं कितनी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ फ्लो कर सकती है इस वक्त ग्रुप 1। इसीलिए आपको इस ऊर्जा में बैठना सही रहेगा, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज आए आप उनको एक क्रिएशन का फॉर्म दें, यानी कि उसके द्वारा कुछ क्रिएट करें। आप उसे आप लें, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रिसीव करें और उस पर काम करें। तो डेफिनेटली ये तो है कि अपॉर्चुनिटीज फ्लो करिए, उसके ऊपर काम करो, अपने फायर एनर्जी को बढ़ाओ, यानी कि ऊर्जा प्राणिक। अगर आप प्राणिक हीलिंग थोड़ा सा वैसा टर्म हो जाता है, मतलब बड़ा टर्म हो जाता है। मैं आपको जस्ट बोलूँगी ब्रीदिंग, प्राणा। थोड़ा सा देखिए कि कैसे आप ब्रीदिंग में जो ब्रेथ आप ले रहे हैं उसे कैसे और मतलब क्योंकि वो ब्रेथ आपको एनर्जी दे रही है, राइट। जो भी हम ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन, वो हमें एनर्जी देती है, इजंट इट। प्राण देती है, हमारे भीतर भरती है उसे बहुत अच्छी तरीके से। ये बेसिकली लाइफ फोर्स एनर्जी है, क्योंकि जब लाइफ फोर्स एक्टिव होती है, यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ कुंडलिनी अवेकनिंग तो नहीं किया आप लोगों ने, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज, कुछ ऐसा योगा या फिर कुछ ऐसे मूवमेंट्स जिसमें आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, या मेरे भीतर कुछ लाइफ फोर्स अराइज कर रही है, ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पे। और उसी लाइफ फोर्स को डायरेक्शन देना है ग्रुप 1। आप बिल्कुल केपेबल है कि उसे आप डायरेक्शन दे सकें। एनर्जी होती है ना, तो उसे डायरेक्ट करेंगे ना, लेकर बैठे थोड़ी रहेंगे उस एनर्जी को, किसी ना किसी फॉर्म में उसे डायरेक्शन देंगे कि उसके द्वारा, उस एनर्जी के द्वारा हम कुछ क्रिएट कर सकें, कुछ बना सकें। आप उसी प्रोग्रेशन में हैं, और इस नंबर्स में, इस फ्रीक्वेंसी में जो आपके रिबेल नेचर है, डेफिनेटली फायर की ज़रूरत पड़ेगी, आपके पैशन की ज़रूरत है ग्रुप 1 इस वक्त। अबंडेंस को आने के लिए आपकी पैशन की ज़रूरत है। खोल दीजिए सारे दरवाजे अपॉर्चुनिटीज़ के, बस हो गया। ओपन कीजिए खुद को, क्योंकि ये लाइफ फोर्स आपके भीतर और डेवलप कर रही है। कहीं ना कहीं आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर बहुत टाइम से नहीं भी कर रहे हैं या कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। आप उस एनर्जी को और रूप देंगे, बेसिकली डायरेक्ट करेंगे और उसे रूप देंगे। क्रिएट मतलब कुछ क्या बोलते हैं, आकृति, कुछ रूप देंगे उसको। डायरेक्शन चाहिए आपसे। इस एनर्जी को कहाँ लगाना है बेटा इस एनर्जी, ये एनर्जी को बतलाओ। तो वही चीज़ है डेथ,
यहाँ पे कि ये कुछ आपके मास्क्स को गिरा सकता है। कुछ मुखौटे जो आपने पहने हैं, ये ऐसी एनर्जी है, ये ट्रूथ की है, ये रिबेल की है। तो ये लिटरली औरों को भी ऐसे दिख सकती है कि ओ माय गॉड, जैसे ये ऐसी एनर्जी है ग्रुप 1, जैसे कि आप किसी रूम में जा रहे हैं और दूर से ही पता चल गई किसी को एनर्जी, ओ माय गॉड, ऐसा है कुछ। ये आपके भीतर और डेवलप कर रही है ग्रुप 1। इसे डायरेक्शन दीजिए ताकि ये अबंडेंस और कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे ला सकते हैं। बोला जा रहा है रिस्क इट ऑल, लिटरली, मतलब फ्रीडम को चूज कीजिए ग्रुप 1 इस वक्त जितना हो सके। फ्रीडम कुछ क्रिएट करने की, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी ऊर्जा है जो आपने डेवलप की है अपने भीतर। तो जब हम कुछ डेवलप करते हैं अपने भीतर, हमारा पूरा राइट होता है कि हम उसे डायरेक्शन दें, उसे आकार दें, उसे शेप दें, और वही आप जितना करेंगे उतनी अबंडेंस की अपॉर्चुनिटीज़ फ्लो करेगी। ओके, तो डेफिनेटली फ्रीडम को चूज़ कीजिएगा, फ्री स्पिरिटेड। जितना आप फ्रीडम को चूज़ कीजिएगा, अपनी ट्रूथ में आइएगा, और उतना आपका वो रिबेलियस नेचर जागेगा, उतना ही आप एक्शन लेंगे। यही एक्शन का टाइम है आपके लिए। और नंबर देख रहे हैं आप, मतलब मैंने तो ऐसे कार्ड्स निकाले आपके सामने, 22, 23, 24, लिटरली प्रोग्रेस का। सो हैप्पी फॉर यू ग्रुप 1। ओके, वी विल टेक दिस। तो गाइडेंस तो ये है कि बस आप इसको, इस एनर्जी को देखिए कि कैसे। ओके, वी आर टेकिंग दिस, बट वी टेकिंग दिस। या वी हैव टू, ठीक है। हमारे पास है सेज और प्रोटेक्शन गार्जियन। Great teacher, learn from spiritual experiences. Okay. आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा टाइम रिफ्लेक्ट कीजिए ग्रुप 1। एक और गाइडेंस है यहाँ पे, ये देखने के लिए कि मैंने क्या अचीव किया है, क्योंकि ये जो आपकी फायर की ऊर्जा है ना, जो आपके भीतर डेवलप हो रही है, आपके पैशन की, ये बोला जा रहा है, थैंक यू, इससे और मोमेंटम मिलेगी। ओके, इससे और स्पीड मिलेगा जब आप ये देखेंगे। तो आपके लिए एक और एडवाइस जो एंजल बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा देखो कि कितना अचीव किया है, क्या क्या अचीव किया है। उससे क्या होगा, क्या बोलते हैं, एनकरेजमेंट मिलता है ना। और शायद एंजल्स आपको ये हेल्प भी कराएं, ये दिखाकर, शायद कोई अप्रिशिएट करे आपको, चाहे खुद ही आपको याद आ जाए, अरे मैंने ये किया था यार, जो कि बहुत अच्छा प्रूव हुआ था। तो ऐसा कुछ अगर दिमाग में आ रहा है, वो एंजल्स भेज रहे हैं आपकी तरफ, ताकि आप इस अबंडेंस में टैप इन कर सकें, ताकि आप अपने भीतर वो देख सकें, वो फायर को देख सकें कि आपके द्वारा जो क्रिएट हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल क्रिएशंस हुई हैं आपके द्वारा। और शायद वही क्रिएशंस को बोला जा रहा है आपको देखने। उससे आपको याद आएगा कि आपकी पोटेंशियल क्या है, और डेफिनेटली उससे और भी आपका पैशन डेवलप होगा, आपकी एनर्जी को स्पीड मिलेगी। कुछ लोग अगर यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए प्रोटेक्शन गार्जियन है यहाँ पे। तो आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं ये शुरू करूँ और नहीं चला, या फिर
अगर किसी की नज़र लग गई या किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, अगर ऐसा लग रहा है आपको, तो ड्रॉप कर दीजिए वो उस सोच को, क्योंकि आप बहुत प्रोटेक्टेड है ग्रुप 1। यहाँ पे मोर का पंख भी दिख रहा है मुझे, जो कृष्णा की एनर्जी हो सकती है। या फिर आप जिस भी डेटी में बिलीव करते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं उनके द्वारा। इनफैक्ट एंजल्स यहाँ पे विंग्स हैं इनके, जो बोल रहे हैं ये कि आप अपने गार्जियन एंजल के थ्रू प्रोटेक्टेड हैं। ओके, तो यू हैव हिज प्रोटेक्शन, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस उस पैशन को डेवलप कीजिए, एक्शन लीजिए, और कमिटमेंट ज़रूरी है आपकी ग्रुप 1। डिवोशन और कमिटमेंट चाहिए होगी आपकी, क्योंकि एक्शन आपको लेना है। इसीलिए था डायरेक्शन आपको देना है उस एनर्जी को, एक्शन आपको लेना है, कमिटमेंट आपको शो करनी है। सपोर्ट पूरा है कि जब आप एक्शन लेंगे तो अच्छा प्रूफ होगा। सपोर्ट पूरा है कि जब आप कुछ अच्छा सोचेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन हो जाएंगी। तो इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है, बेसिकली ये मैं बोलूँगी। इसलिए रिस्क भी था, रिस्क लीजिए इस वक्त, इनिशिएटिव लीजिए, पहल कीजिए। मतलब किसी चीज़ को शुरू करना है वहाँ पर, और बिल्कुल डिवोटेड और कमिटेड रहिए। प्रोटेक्टेड हैं आप, ये मत डरिएगा कि कि हो पाएगा या नहीं, ऐसा कुछ। फाइनल मैसेज देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से। थैंक यू। Final message from the angels. Thank you. To group 1. इंटरेस्टिंग, आर्कएंजल रफायल आए हैं यहाँ पे। मैं इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रही हूँ ग्रुप 1, क्योंकि अभी मैं सोच ही रही थी कि मैं आर्कएंजल डेक से निकालूंगी, मुझे निकालना चाहिए कि कौन से एंजल्स आपके साथ काम कर रहे हैं। आर्कएंजल रफायल आपके साथ काम कर रहे हैं, और ये जो अबंडेंस की ऊर्जा है ना, इनकी ही है। दैट्स सो सिंक्रोनिस्टिक। थैंक यू। एंड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। renewed connections. ओके, तो आर्कएंजल रफायल आपके साथ काम कर रहे हैं ग्रुप 1। इनको प्रे कीजिए। इनको ग्रीन कलर बहुत पसंद है, एमरल्ड ग्रीन कलर में होते हैं आर्कएंजल रफायल। ये हीलिंग लाते हैं, ये अबंडेंस का दरवाज़ा खोलते हैं हम सबके लिए, हमें टैप इन करवाते हैं बेसिकली अबंडेंस कॉन्शियसनेस में। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस वक्त बहुत सारे रिवलेशंस हैं जो आपको हो रहे होंगे लाइफ में, अभी नहीं हो रहे तो होंगे कुछ दिनों में। ट्रस्ट रखिएगा। जैसे आपको पता चला कि वाह, ये मेरा गिफ्ट है, ये मैं कर सकता हूँ। मैं ओके लेट मी कंप्लीट दिस। ये मैं कर सकता हूँ, ऐसे कुछ आपको ये कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है। पोटेंशियल दिख सकती है अपनी कोई, उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, जैसे आप किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ ग्रुप 1, और आप मुझे कैसे सपोर्ट करेंगे, वैसे ही खुद को
जब ये सेंटेंस निकले मैं ये कर सकता हूँ, उसी वक्त खुद को सपोर्ट कीजिए बहुत ज़्यादा। एक और चीज़ यहाँ पे जो रिवील हो रही है, मैंने आपको बोला था कि आप कुछ ऐसे रीविजिट, मैंने टर्म कितनी बार यूज़ की थी, वो फिर से यही बोल रहे हैं, आपको कुछ ऐसा रिवील हो सकता है पास्ट के बारे में जो आपको लगे कि वाह ये तो ब्लेसिंग थी, जो अभी आपको लग रहा है कि यार ये सही नहीं था या सही नहीं हुआ मेरे साथ, उसी से रिलेटेड आपको कोई ऐसी रेवलेशन हो सकती है जिससे आपको लगे कि वो एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था मेरे लिए, वो एक्चुअली ब्लेसिंग थी जो अलग रूप लेकर आई थी। तो कुछ ऐसा भी रिवलेशन है आपके लिए जो होगा या हो रहा होगा आपके साथ। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सिंक्रोनिस्टिक और है, यहाँ पे नंबर 7 है आर्कएंजल रफाइल का, ये 16 नंबर है, 1 और 6 ऐड करें तो बनता है 7 7 7। और कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे आपको लगना वाह अच्छा हुआ ये पहले नहीं हुआ अब हुआ, जैसे ऐसा नहीं होता है हमें कभी एहसास, अच्छा हुआ ये उस वक्त नहीं हुआ, जैसे ये लिटरली कोई मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको फील हो कि अच्छा हुआ ये मेरे साथ पहले हुआ, ये सिचुएशन, ये परिस्थिति, मुझे ऐसा बताया जा रहा है। और वन सेकेंड, मैं इसे ना कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे बताया जा रहा है कुछ, वन सेकेंड जस्ट। या कुछ इस तरह का भी है कि अच्छा हुआ ये मेरे साथ पहले ऐसा हो गया, कि जैसे बोलते नहीं आगे के लिए रास्ता क्लियर हो गया टाइप, ऐसा नहीं होता कि ये जो मतलब मैंने पहले ये एक्सपीरियंस कर लिया है तो आगे के लिए रास्ता क्लियर हो गया, कुछ ऐसा है ग्रुप 1 जो आप रीविजिट करने वाले हैं और आपको लग सकता है कि वाह ये मेरे लिए ब्लेसिंग प्रूफ हुई, वाह ये मेरे लिए ब्लेसिंग थी, मुझे कुछ और ही लग रहा था, कुछ इस तरह का। आपको अचानक से महसूस हो सकता है ये जो भी हुआ था वो मेरे लिए, आप शायद उस ब्लेसिंग उसे ब्लेसिंग मान नहीं रहे होंगे डेफिनेटली, और वही सरप्राइज होगी आपके लिए कि वाह ये ब्लेसिंग थी। क्योंकि वो प्रूव वैसे ही होने वाली है। ओके यहाँ पर बहुत बहुत पॉसिबिलिटीज़ है ग्रुप 1 आप लोगों के लिए, रेकन्सिलिएशन के लिए, कनेक्शंस रिन्यूड हो सकते हैं, हील हो सकते हैं, इंटीमेसी बढ़ाइए, फॉरगिवनेस लाइए, रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है ग्रुप 1। तभी मैं कुछ इस तरह का महसूस कर रही थी, रीविजिट, रीयूनियन, रेकन्सिलिएशन एंड रिन्यूड कनेक्शन। देखिए ये तीनों रीविजिट, तो कुछ ऐसा है। कुछ लोगों के साथ आपके कनेक्शंस वापस से जागरूक हो सकते हैं, वापस से बन सकते हैं, कुछ ऐसा है। कुछ वहाँ पे फॉरगिवनेस आई होगी, कुछ हीलिंग आई होगी जिसके वजह से, और ये एंजल आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। और पॉजिटिव ही सोचिए ग्रुप 1, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अबांडेंस के रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए, आपको अपने वो रिबेल नेचर में आना है। ऑलराइट, यही मैसेजेस है आपके लिए। आई होप ये मैसेज और ये फ्रीक्वेंसी आपको रीच करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। I'm sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you. Hi Group 2, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आज हम देख रहे हैं आपको एंजल्स की तरफ से, आर्क एंजल्स की तरफ से क्या
सपोर्ट मिल रहा है और क्या गाइडेंस है उनके तरफ से। ऑलराइट, ये हम नंबर्स के थ्रू देखेंगे, एंजल नंबर्स के थ्रू। थैंक यू सो मच ग्रुप 2 फॉर बीइंग हियर। थैंक यू टू द एंजल्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन बीइंग्स ऑफ लाइट, थैंक यू। ग्रुप 2 को बताइए एंजल्स कि आप उनको किस तरह से एनकरेज कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। How is group 2 receiving support from angels? Thank you. किस तरह से ग्रुप 2? ओके, हमारे पास है सिनर्जी 413 की फ्रीक्वेंसी है। सो ग्रुप 2 बिल्कुल ओपन रखिएगा खुद को इस सपोर्ट को रिसीव करने के लिए इस वक्त। तो आप क्लेम कर सकते हैं ड्यूरिंग रीडिंग या जस्ट बोल सकते हैं कि आई एम ओपन टू रिसीव द सपोर्ट। मैं अपने आप को ओपन करता हूँ सपोर्ट रिसीव करने के लिए, क्योंकि एंजल्स मुझे एज अ मीडियम यूज़ करते हैं किसी फ्रीक्वेंसी को देने के लिए भी। तो जब भी आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, ये होता गया है कि जो फ्रीक्वेंसी वो देने की कोशिश करते हैं वो मेरे थ्रू जो भी व्यूअर्स हैं उन तक पहुंचती है। तो या बी ओपन। अब हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है ग्रुप 2 के लिए। एंजल्स गाइडेंस क्या है इनके लिए? थैंक यू। गाइडेंस फॉर ग्रुप 2 आप क्या देना चाहेंगे? थैंक यू। ओके, लेवलिंग अप, very beautiful. Okay, confidence. Okay, so थोड़ा सा ऐसे रखते हैं। ग्रुप 2 एंजल्स जिस तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं या जिस तरह से एनकरेज कर रहे हैं, वो पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि आप जो भी इस वक्त प्रेयर्स कर रहे हैं सॉरी, जो भी प्रेयर्स कर रहे हैं, जो भी भरोसा दिखा रहे हैं डिवाइन पर किसी भी रूप में, जिस तरह से भी आप डिवाइन की पूजा करते हैं, जिस रूप में भी आप पूजते हैं, वो कंटिन्यूड रखिए, क्योंकि आपकी जो प्रेयर्स है कहीं ना कहीं मदद कर रही है आपकी। आपको शायद उसकी मैनिफेस्टेशन नहीं दिख रही होगी या थोड़ा सा बीच बीच में डाउट आ रहा होगा फेथ रखने में या प्रेयर करने में, लेकिन एंजल बोल रहे हैं कंटिन्यू डूइंग इट। लाइक वो आपको उसमें इनकरेज करे क्योंकि वो आप अच्छा कर रहे हैं। तो ये फेथ हो गया, आपका डिवाइन एनर्जीज पे भरोसा हो गया। ये है प्रेयर्स जो भी आप कर रहे हैं। साथ साथ अगर यहाँ पर किसी ने कुछ ऐसा प्रे किया है ग्रुप 2, जैसे कि मुझे ना इस पर्टिकुलर आर्कएंजल के साथ काम करना है, या मुझे ना अपने गार्जियन एंजल को देखना है, मुझे ना इस डेटी को जिन्हें आप वर्शिप करते हैं उनको कहीं ना कहीं महसूस करना है, उनकी प्रेजेंस, चाहे ड्रीम में ही क्यों ना हो, मुझे देखना है उन्हें। अगर कुछ ऐसा विश रहा है ना आपका, उसको मैनिफेस्ट करने में एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल ग्रुप 2। claim it. This is like angels surrounding you और बस बोल रहे हैं कि तुम चालू रखो ये कनेक्शन, तुम जारी रखो ये प्रेयर, क्योंकि उसके ज़रिए आपकी कहीं ना कहीं कुछ ना और एक फील्ड क्लियर हो रही है, आपके पाथ क्लियरिंग है यहाँ पे ग्रुप 2, पाथ क्लियर हो रहा है। तो एनकरेज जो करना चाह रहे हैं, जो प्रोत्साहित जिस एनर्जी के लिए करना चाह रहे हैं ग्रुप 2 एंजल्स आपको, वो आपके प्रेयर्स,
फेथ, भरोसा डिवाइन एनर्जीज पे, आपके अराउंड जो फोर्सेस है, अगर आप यूनिवर्स में बिलीव करते हैं तो उसमें भरोसा दिखाओ, क्योंकि वो रंग लाएगी। अगर डिवाइन पे भरोसा करते हैं आप, तो उन पे भरोसा दिखाते रहिए, प्रेयर्स करते रहिए, जारी रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी सराउंड कर रही है आपको। ओके, तो ये भरोसा दिखलाते रहिए, तो उसमें एक एनकरेजमेंट है और सपोर्ट है उनकी तरफ से। और स्पेशली अगर आपने कोई प्रेयर की है जहाँ पर आप डिवाइन एनर्जी को देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, मिरेकल की एनर्जी कैरी कर रही है ये कार्ड, फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा है, तो डेफिनेटली वो पूरी होगी। कुछ ऐसा जैसे मुझे इनको देखना है, दिस इज पर्टिकुलरली वेरी स्पिरिचुअल, लाइक मतलब इन गॉड को, गॉडेस को महसूस करनी है उनकी एनर्जी, या तो कुछ वैसे में मदद है, कुछ वैसे में सपोर्ट है एंजल्स की तरफ से, कि वो आपको वो मैनिफेस्ट करने में मदद कर रहे हैं, क्लोज लाने में, बेसिकली डिवाइन एनर्जी के साथ, यूनिवर्स के साथ वो आपकी मदद कर रहे हैं। वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल। अब गाइडेंस पे आते हैं। गाइडेंस उनका ये है ग्रुप 2 कि खुद को मतलब एक तो खुद पर भरोसा करो, कॉन्फिडेंस दिखलाओ। ये आपकी एबिलिटी पे हो सकता है, आप जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल डेवलपमेंट हो, चाहे वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, उसमें बोल रहे हैं कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि आपकी कॉन्फिडेंस आपको ऊपर पद पर पहुंचा रही है। ये पद कुछ भी हो सकता है, ये स्पिरिचुअली हो सकता है, अगेन ये प्रोफेशनली हो सकता है या पर्सनली हो सकता है। जिस जिस चीज़ को भी आप अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस गोल को भी, तो गाइडेंस बस ये है इनका कि खुद को ऐसे एक्शंस में लगाओ जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाए। ओके, तो आपको क्या लगता है कि आप ऐसा क्या करेंगे जिससे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ सकती है? जैसे जनरली यहाँ पे मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है प्रैक्टिस, तो ये आपके किसी क्षेत्र में प्रैक्टिस हो सकती है। आप जिस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, स्पिरिचुअल हो, जिस क्षेत्र में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर एक डेवलपमेंट है आपके लिए। वो बोल रहे हैं कि उस क्षेत्र में अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो। ओके, तो अगर समझिए कोई टैलेंट है आपका, आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी है, ये बोल रहे हैं कि उस क्षेत्र में आप ऐसा क्या एक्शन ले सकते हो जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए उस क्षेत्र में। तो अगर ये, क्योंकि बॉटम कार्ड एनर्जी सेल्फ लव की है, एंड अगेन वाओ 5151 ऑप्टिमिज्म की है, तो ये काइंड ऑफ हो सकता है कि खुद को आप अच्छी बातें बोलें जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए। किसी के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए ग्रुप 2 तो आप क्या मुझे बोलेंगे? मैं ग्रुप 1 से भी ऐसे बोल रही थी, मतलब ये उनका वो नहीं था, वो कुछ और था आई गेस, बट पॉइंट था कि अब मुझे अगर बोलना हो तो आप क्या बोलोगे? वही चीज़ अपने आप को बोलो। ओके, तो ये कहीं ना कहीं ये है कि आपकी डेवलपमेंट है डेफिनेटली एक पद ऊपर, जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं ग्रुप 2, और गाइडेंस यही है कि कॉन्फिडेंस उस पर ऐसा दिखलाओ जैसे कि यू आर द बेस्ट। वाओ, कि आप बेस्ट हो उसमें, किसी से कंपैरिजन नहीं। बेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप कंपेयर करो, ओ मैं उससे बेटर हूं, ओ मैं उस नहीं, यू आर बेस्ट, यानी कि आप अपना 100% दे रहे हैं उसमें विदाउट डाउटिंग। 100, यही होता है द बेस्ट। द बेस्ट क्या होता है?
कि तुम अपना बेस्ट दो, विदाउट एनी डाउट, बिना किसी डाउट के बेस्ट दीजिए। आप काम कर रहे हैं, अपना बेस्ट दीजिए विदाउट एनी डाउट। ये कैसा जाएगा, लोग कैसे रिसीव करेंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा, इतना ना देखकर, इतना एनालाइज ना करके आप बस ये देखिए कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो कोई कमोडिटी हो, प्रोडक्ट हो, चाहे ये आप खुद के बस डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, आप अपना बेस्ट दीजिए। चाहे आप इंटरव्यूज के लिए अपेयर कर रहे हैं, आप अपना बेस्ट दीजिए। होगा नहीं होगा उससे नहीं, आप एकदम कॉन्फिडेंट रहिए ग्रुप 2, क्योंकि ये आपकी मदद कर रहा है उस पद को बढ़ाने के लिए। आपकी क्या ये टूल बना हुआ है, बेसिकली टूल होता है ना, रिसोर्स। चाबी लगाओ, यहाँ पे चाबी लगानी है कॉन्फिडेंस की बस। मैं कॉन्फिडेंट हूँ यार, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये प्रैक्टिस से बढ़ सकती है ऑब्वियसली, जब हम बहुत चीज़ प्रैक्टिस करते रहें, जो भी आप कर रहे हैं उसमें। और कैसे बढ़ता है कॉन्फिडेंस, बताइए, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिस से बढ़ती है, सेल्फ लव से भी बढ़ती है। जितना हम खुद को ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग यानी पॉजिटिव थिंकिंग में रखते हैं ना, उतना कॉन्फिडेंट हम फील करते हैं। इनफैक्ट ड्रेसिंग और फिजिकल अपीयरेंस से भी होती है। सूट बूट टाई वाई जब हम पहन लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा करना है कि ऐसा एक्शन ले कि आपको रहन सहन में भी थोड़ा सा वैसा करें, फिजिकली अच्छा अपीयर करना, ये भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती है। तो जिसमें भी आपको लग रहा है ना कि इसमें मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, वही उसी के बारे में बात कर रहे हैं एंजल्स यहाँ पे, और वही गाइडेंस आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये लेवलिंग अप के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कोई भी चेंज का चाह रहे हैं मेजर, जैसे करियर में मैं चाहता हूँ यहाँ जाऊँ, पर्सनल लाइफ में मैं चाहता हूँ यहाँ जाऊँ, ओके, ये मेजर चेंज, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इस पद पे हूँ, अब इस पद पे जाना चाहता हूँ, थोड़ा ऊपर वाला पद, आपका कॉन्फिडेंस एक बड़ा टूल बनेगा उसमें। ओके, तो ये गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। देखते हैं अब इसी फ्रीक्वेंसी में, इस फ्रीक्वेंसी में टैप इन करने के लिए ग्रुप 2 को क्या करना होगा एंजल्स। थैंक यू। मुझे शेप्स पे यहाँ पे ध्यान ले जा रहे हैं। पता है यहाँ पर एक तरह से सर्कल है, ट्रायंगल है और स्क्वायर है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, लाइक डिफरेंट शेप्स। फ्लेक्सिबल रहिएगा ग्रुप 2, तभी ये फोकस वहां पे ले गए। इट्स लाइक फ्लेक्सिबिलिटी बोला जा रहा है कि फ्लेक्सिबल रहिए, इसलिए था चेंज। अगर मेजर चेंज आ जाए, ढलने के लिए तैयार है, तो चाहे सर्कल में डाला जाए, चाहे स्क्वायर में डाला जाए, चाहे ट्रायंगल शेप में डाला जाए, मैं तैयार हूं। ऐसा कॉन्फिडेंस। ये सर्कल, स्क्वायर और क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, आप लेवल्स मान सकते हैं। चाहे जंप भी करना हो, जैसे बोलते हैं ना, एक पोजीशन जंप करके तीसरा मिल गया, वो भी हो सकता है। और बोल रहे हैं एंजल्स की बस कॉन्फिडेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी टेस्ट वेस्ट के लिए भी अपेयर कर रहे हैं, ढलना सीखो, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए गाइडेंस के फॉर्म में। अगर इस फ्रीक्वेंसी को और भी अपने लाइफ में लाना है, अगर आप ये फ्रीक्वेंसी ने शो किया है, दैट मीन्स एंजल्स आपको मदद ही कर रहे हैं, जो बोला भी गया था यहाँ पर, इसमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। ओके, इस फ्रीक्वेंसी में आने के लिए ग्रुप 2 को और क्या करना है आर्कएंजल्स। थैंक यू। बस मदर ऑफ फायर, फायर एनर्जी बहुत आ रही है,
ग्रुप 1 में बहुत सारे कार्ड्स थे फायर के। ग्रुप 2 को थैंक यू, फादर ऑफ अर्थ, इंटरेस्टिंग, द गॉडेस सर्कल। वाओ, सर्कल पे मेरा ध्यान भी गया था। ये पता है क्या कार्ड है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ग्रुप 2। Isn't that amazing, beautiful? Creature of earth, बॉटम कार्ड एनर्जी ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है हाइड करना पड़ेगा, बट या ग्रुप 2 सॉरी, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को थोड़ा सा मिलाकर काम कीजिए। कैसे करते हैं वो? मैस्कुलिन एनर्जी ना आपको एक्ट करने बोलेगी, एक्शन लेने किसी भी फील्ड में, और फेमिनिन एनर्जी बोलेगी थोड़ा रेस्ट करने। तो इन दोनों को बैलेंस करके रखना कि जब आप समय समय पर रेस्ट भी ले रहे हैं, ब्रेक भी ले रहे हैं, और समय समय पर एक्शन भी ले रहे हैं। एक की एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे आप बस एक्शन 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 ले रहे हैं, या बस आप रेस्ट 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 कर रहे हैं। अगेन वो डिपेंड करेगा, आप अगर आपको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम ना हो तो ये कोई फिज़िकल एडवाइस नहीं है। ये बस एक एडवाइस है एंजल की कि अगर अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को ना कंबाइन करके काम करो। एक चीज़ और मैं यहाँ देख रही हूँ, अगर आप किसी मेल डेटी को बहुत पूजते हैं तो फीमेल डेटी की भी आराधना शुरू कीजिए। अगर आप फीमेल डेटी को बहुत पूजते हैं तो मेल डेटी की भी आराधना शुरू कीजिए, पूजना शुरू कीजिए, ऐसा बोला जा रहा है। तो जैसे, और ये बहुत ग्राउंड लेवल पर शुरू हो जाना चाहिए। कैसे ग्रुप 2? अगर आप अपने फादर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, मदर की नहीं करते हैं, तो मदर की करना शुरू कीजिए। मदर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, फादर की नहीं करते हैं, तो करना शुरू कीजिए। ये बहुत निजी ज़िंदगी में चला जाएगा, बहुत ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर 44 नंबर है, यहाँ पे भी 4 है। ओके, तो निजी ज़िंदगी में मेल और फीमेल एनर्जी दोनों को टैप इन करके, तो सबसे पहले कहाँ से शुरू होगा? आपके खुद के घर से। और ये खुद का घर सबसे पहले तो आपके भीतर, आपका घर, आपकी दोनों एनर्जी, जहाँ पर आप इंट्यूशन पे भी बिलीव कर रहे हैं और अपनी प्रैक्टिकलिटी को भी भूल नहीं रहे कि इंट्यूशन बस यूज़ ना करते रहें बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लें। वैसे बस प्रैक्टिकल नहीं होते रहे, इंस्टिंक्ट क्या बोल रही है वो भी सुने। तो इन दोनों की अगेन सिनर्जी, ओके, और टुगेदरनेस। तो ये आपके भीतर हो गया। देन कमिंग टू योर होम, आपके घर पे अगर मम्मी पापा हैं, नहीं हैं तो मेल एंड फीमेल वैसे ही देखिए। अगर आप ऑफिस में जाते हैं, आपकी क्या माइंडसेट है इन दोनों को लेकर? क्या आप फीमेल को ज़्यादा ऑनर करते हैं, रादर मतलब मेल के उसमें, या आप मेल को ज़्यादा ऑनर करते हैं वर्क स्पेस में, फीमेल को नहीं? ये थोड़ा सा ना इन दोनों की एनर्जी की बैलेंस चाहिए, क्योंकि ये सिनर्जी क्या है ना, ग्रुप 2 क्या कर रही है, जो एंजल्स बता रहे थे पहले, कि ये आपको मदद कर रहे हैं डिवाइन एनर्जी यानी कि यूनिवर्स की एनर्जी को आपके साथ काम करवाने। अब यूनिवर्स ना, अगर आप देखें, ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, ये क्या है, मतलब ये पार्शियल नहीं है ना,
बिल्कुल पार्शियल नहीं है कि ये तो मेल है इसको ज़्यादा मिलेगा, या ये तो फीमेल है इसको ज़्यादा मिलेगा, रंग रूप ऐसा है इसका इसको ज़्यादा मिलेगा, रंग रूप ऐसा है नहीं। अगर आप सूर्यदेव मून एनर्जी को देखें, सबके लिए सेम देते हैं ना, बोलते तो नहीं है ये क्रिमिनल है इसको मैं सनलाइट नहीं दूंगा। यूनिवर्सल एनर्जी इज वेरी इम्पार्शियल, यानी वो किसी को भी कम किसी को अधिक इस तरह से नहीं ट्रीट करती है। पर्सन के माइंड सेट को बस रिफ्लेक्ट कर देती है और ले आती है उसके पास। आपको इस सिनर्जी को काम करने के लिए एक जो गाइडेंस मिल रहा है ग्रुप 2, वो ये है कि ये देखना शुरू कीजिए कि आप कहीं किसी के साथ ज़्यादा पार्शियल तो नहीं हो रहे लाइफ में। अगर ये इंसान नहीं है तो किसी एनर्जी को भी लेकर। जैसे कभी कभी हम बस पैसे के लिए काम करते हैं और कभी कभी हम बस पैशन के लिए काम करते हैं। इन दोनों एनर्जी को कैसे कंबाइन कर सकते हैं? पैशन भी हो पैसा भी हो, बस एक ना हो। समझ रहे हैं आप? तो जहां काम कर रहे हैं आप, सबसे पहले वहां देखिए कि इसके जरिए मैं कमाऊं भी और इसके जरिए मेरा मतलब ये पैशन भी रहे, मतलब इस काम में मुझे मज़ा भी आए। नहीं आता तो क्रिएट कीजिए वो मज़ा। कैसे आप नयापन ला सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ की तलाश जो आपको बहुत पैशनेट लगता हो, ऐसा करियर। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बोलते हैं कि एक बैलेंस करके रखना है। ओके, तो सबसे पहले आपके भीतर की एनर्जी, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों की सुनिए ना। आपके भीतर के जो मम्मी डैडी हैं आपके आप जो मम्मी डैडी खुद के बने हुए हैं, वो कैसे रिएक्ट करता है, वो खुद को क्या बोलता है। आपका जो खुद का अंदर पापा बैठे हैं आपके भीतर, वो आपको क्या बोलते हैं अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो? समझाते हैं या डांटते हैं? खुद को आप डांटते हैं या समझाते हैं? इस तरह से ना आपको समझ आएगा ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा देखने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जहाँ यहाँ पे बैलेंस आ जाए कि आप खुद को, अगर आप खुद के पापा बन रहे हैं तो खुद को इनकरेज भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, डिसिप्लिन में भी ला रहे हैं। मदर, क्या आप खुद को नर्चर कर रहे हैं, खुद को प्यार दे रहे हैं? मदर आपकी कैसे बात करती है आपसे, आपके अंदर की मदर, जब आप कोई गलती कर देते हैं तो कैसे मोटिवेट करती है आपको? वो चीज़ देखिए सबसे आपके भीतर। वो जहाँ चेंज होगा, आप देखिएगा कि बाहर आप जैसे फीमेल और मेल को ट्रीट करते हैं ना, चाहे ये जस्ट एनर्जी के फॉर्म में हो या फिगर के फॉर्म में हो, वो चेंज होगा। ओके, तो एक ये बहुत बड़ी एडवाइस मैं देख रही हूँ आपके लिए जो आपको मिल रही है। ओके, ये थोड़ा सा नोट कीजिएगा। देन ये बॉटम कार्ड एनर्जी थी ना। ओके, कॉन्फिडेंस, ये जो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एंजल्स बात कर रहे थे, ये ऐसा बता रहे हैं, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मैंने बताया ना आपको, ये डेस्टिनी है। और ये क्या है पता है? चार्ज लेना, सिंपल। तो मतलब क्या निकला इसका ग्रुप 2, कि डेस्टिनी का चार्ज लो। इतना कॉन्फिडेंस रखो कि मैं अपनी डेस्टिनी को लिख सकता हूँ, डिज़ाइन कर सकता हूँ अपनी कॉन्शियसनेस से। इतना खुद पर भरोसा, क्योंकि दिस एनर्जी इज़ वेरी पावरफुल। ग्रुप 2, 1 में भी बहुत पावरफुल फ्रीक्वेंसी आई थी, 2 में भी आ रही है, मतलब ग्रुप्स में बात कर रही हूँ। दिस इज़ लाइक कंबाइनिंग द यूनिवर्सल फोर्स की, और आप मिलकर काम करें, मिलकर को क्रिएट करें। समझ रहे हो कितना पावरफुल होगा? जो शो अप भी किया आपकी रीडिंग में, वो कार्ड्स देख रहे हैं आप, माइनर आर्काना यहाँ है ही नहीं।
तो लिटरली आप इस कॉन्शियसनेस में पहुंच चुके हैं ग्रुप 2। ये किंग और क्वीन की कॉन्शियसनेस है, फादर मदर किंग और क्वीन की कॉन्शियसनेस है। आप इस लेवल पर पहुंच गए हैं, आपको बस उसको मेंटेन करके रखना है। इसीलिए एनकरेजमेंट था यहाँ पे कि जो आप कर रहे हैं, याद है मैंने बोला था, प्रे कर रहे हैं, फेथ रख रहे हैं, डिटर्मिन्ड हैं, जानते हैं डिवाइन आपके साथ काम कर रहे हैं, जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं। बिलीव करते रहिए, क्योंकि वो जो रंग ला रही है आपके लाइफ में, दिस इज़ ब्यूटिफुल। और साथ साथ जो ग्राउंड लेवल पर काम करना है, जो बताया गाइडेंस में अभी आपको बताया गया, वो फॉलो कीजिएगा। साथ साथ ये ध्यान रखिए कि मैं अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकता हूँ। एक ये भरोसा, मैंने बोला था ना, इनिशिएटिव ले लीजिए। एंजल्स आपको गाइड करते रहेंगे, सपोर्ट करेंगे। आपके तरफ से इनिशिएटिव चाहिए। वो पद अपने आप बड़ा हो जाएगा या ऊपर चले जाएंगे उस लेवल पर आप, जब आप एक बार चार्ज ले लें डेस्टिनी का कि मैं कर सकता हूँ, मैं डेस्टिनी को बदल सकता हूँ, मैं अपनी स्टोरी को लिख सकता हूँ। दिस इज ऑल्सो लाइक कर्मा मुझे बोल रहे हैं, तो इट्स लाइक बोलते हैं ना कि पास्ट के कर्म अभी रिजल्ट प्रेजेंट में रिजल्ट करते हैं, वैसे ही आप प्रेजेंट से फ्यूचर बनाते हैं। तो प्रेजेंट में ये ध्यान रखिए कि आप अपना कर्मा लिख रहे हैं, आप अपनी कहानी प्रेजेंट में बना रहे हैं। जहाँ आप ये सोच रखेंगे, आप अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे और जानेंगे कि मैं पावर मेरे पास है, बेसिकली कंट्रोल मेरे पास है। मैं कर सकता हूँ अपने कर्म को बदलकर, अपने एक्शंस को बदलकर, अपने थॉट्स को बदलकर मैं कर सकता हूँ। क्योंकि हमारे ही पास्ट कर्मा है जो अभी हम फेस कर रहे हैं, सिंपल। तो अभी से हम लिख रहे हैं ना, हम ही लिखते हैं ना। यूनिवर्स तो बस सपोर्ट करती है, हम जो भी सोचे उसमें, हम जो भी करें उसमें। तो वही चीज़ है कि आपके पास कंट्रोल है। अभी जो आप कर्म कर रहे हैं ना, वो आपका फ्यूचर बना रहा है। आप ये सोचेंगे ना तो आपको लगेगा कि पावर तो मेरे हाथ में ही है। ये एक सोच इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, इट्स नॉट कि आप कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, इट्स जस्ट आप रियलाइज करें कि पावर मेरे हाथ में है, डेस्टिनी मेरे हाथ में है, मैं कैसे लिखना चाहता हूँ। बस आप ये सोच रखेंगे ना, ये कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि आप रिजल्ट मैनिफेस्ट करते हुए देखेंगे और लेवलिंग अप अपने आप हो जाएगी, क्योंकि एंजल आपको इसमें सपोर्ट कर देंगे, इनफैक्ट कर रहे हैं। ग्रुप 2 के लिए और कोई मैसेज है एंजल? थैंक यू। आपका नंबर है 4131144272। 41 यहाँ पे भी है, 14 यहाँ पे भी है, 25 10 यानी कि 1 और 39 यानी कि 12। अनलीश द वाइल्ड विद इन, शी वोल्फ। एनिमल गार्जियन, वाओ। मिरर गार्जियन ग्रुप 1 में भी आया था। ओके अपने इंस्टिंक्ट को पे भरोसा रखिए सबसे पहले तो। आई गेस कुछ एनिमल गार्जियंस हैं, एनिमल स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त।
कुछ लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं। आपकी अटेंशन एंजल्स ले जा रहे हैं। शायद वो आपके एंजल्स एनिमल गाइड्स के फॉर्म में आपसे बात कर रहे हों या कम्युनिकेट कर रहे हों। यहाँ पे भी हम वोल्फ स्पिरिट को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है ग्रुप 2, देयर इज समथिंग वाइल्ड इन यू। आपके भीतर एक वाइल्ड स्पिरिट है, आपके भीतर एक ऐसे छुपी हुई चीज़ है जो आप शायद निकालना नहीं चाहते या दिखाना नहीं चाहते। डर लगता होगा या लगता होगा वैलिडेशन मिलेगी या नहीं, लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं। एंजल्स आपके उस वाइल्ड साइड को सपोर्ट करते हैं। ईश्वर, स्पिरिट, गाइड्स, डिवाइन इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो अब एंजल्स आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप अब इस वाइल्ड साइड को दिखाना चाहेंगे या अभी भी छिपाना चाहेंगे? क्या आपको लोगों की वैलिडेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है ईश्वर से, इस यूनिवर्स से? क्योंकि यूनिवर्स, एंजल्स, ईश्वर तो आपको सपोर्ट कर रहा है इस वाइल्ड साइड को दिखाने के लिए। आपको क्या स्टॉप कर रहा है? लोग। तो एक क्वेश्चन है ये जो मैं देख रही हूँ, एंजल्स आपको आपके हिडन पोटेंशियल में टैप इन करने के लिए बोल रहे हैं ग्रुप 2। क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ मतलब देयर समथिंग हिडन या फिर बस रखा हुआ है अपने भीतर, निकाल नहीं रहे आप उसे बाहर। ये सेल्फ एक्सप्रेशन भी हो सकता है। कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, नहीं चाह रहे हो। कितने टाइम तक ऐसे जियोगे? फ्रीडम नहीं चाहिए क्या? खुद को एक्सप्रेस करने के लिए ही आए हैं आप लोग, चाहे किसी फॉर्म में भी वो एक्सप्रेशन हो। तो अब एक्सप्रेस कीजिए, अनलीश कीजिए उस गिफ्ट को, उस टैलेंट को, वो स्किल को, वो एक्सप्रेशन को अपने भीतर से निकालिए ग्रुप 2 किसी भी फॉर्म में। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एंजल्स देखते हैं आपके भीतर ये, पर आप नहीं निकालते। तो ईश्वर जिनमें भी आप बिलीव करते हैं वो इस पे बिलीव करते हैं, उनका थप्पा है, स्टैम्प है, निकालो। अब आप करेंगे या नहीं? इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट कीजिए। एनिमल गाइड्स के फॉर्म में एंजल्स आपसे बात कर रहे हैं। लेट अस सी और कोई मैसेज। मैं देखना चाह रही हूँ अगर कोई एंजल्स, क्योंकि ग्रुप 1 में एक एंजल ने शो अप किया था आपके लिए। अगर यहाँ पे कोई एंजल या कोई कलर दिखाना चाहते हैं अपना, कोई शेड एंजल, प्लीज़ बताइए, ग्रुप 2 को दिखाइए, या तो आपका नाम या तो आपके कलर शेड्स। थैंक यू। ग्रुप 2 को रिवील कीजिए एंजल्स। थैंक यू। अच्छा लगा कुछ। ग्रुप 2 को रिवील कीजिए एंजल, अपना फॉर्म, अपना नाम। थैंक यू। मुझे इसमें ये दिख रही है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द, इसमें एक कार्ड है सिल्वर कलर आपको कॉल कर सकता है ग्रुप 2। आई गेस हेनियल आर्कएंजल का कार्ड है वो। थैंक यू। ग्रुप 2 को शो कीजिए, या कोई कलर या कोई फॉर्म एंजल। थैंक यू। वो बोल रहे हैं कि हम लेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग नहीं रिवील कर रहे हैं, वो जस्ट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर याद है मैंने बोला था कि आप लोग यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं करेंगे। एंजल ये दिखा रहे हैं कि आप जैसे भी वेट कर रहे हैं ना ग्रुप 2 ये कार्ड का, या मैं जैसे वेट कर रही हूँ, आई होप आप वेट कर रहे होंगे कि कौन सा कार्ड निकलेगा, कौन से एंजल आएंगे, कौन सा कलर आएगा, या जो भी। एंजल बोल रहे हैं कि हम भी ऐसे ही वेट करते हैं, ये कब एक्सप्रेस करेगा, कब एक्सप्रेस करेगा, और निकलता ही नहीं है। ये लिटरली वही और देखिए तो निकला। वाओ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये ग्रुप 1 में भी था।
Oh, everything is okay. ब्लू कलर कॉल कर सकता है, आर्कएंजल माइकल का कलर होता है। देखिए क्या नंबर है यहाँ पे, 444, 1144, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 41। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे बहुत ग्राउंड लेवल पर एक चेंज लाने के लिए बोल रहे हैं, जैसे आपके भीतर, फिर आपके घर में, जैसे हमने बात की मेल एंड फीमेल। सी द ह्यूमर। ओके, तो यानी कि हमें एंजल कार्ड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ग्रुप 1 में मैंने नहीं किया। मैंने सोचा था कि मैं देखूंगी कि कौन से एंजल आपके साथ काम कर रहे हैं, या यहाँ पर जिनकी प्रेजेंस है, जो ये रीडिंग आपको ऑफर कर रहे हैं, उनको देखें। लेकिन उनके लिए आ गए थे, किसी ने शो किया था। यहाँ पर मुझे कलर दिख रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ब्लू कलर से मुझे बहुत आर्कएंजल माइकल की एक ऑरा आ रही है। ग्रीन भी है यहाँ पे। यहाँ पर ये जो नंबर है ना, वो लिटरली यूनिवर्स आपको बोल रही है कि सब कुछ ठीक है। यहाँ पे 22 नंबर है, यहाँ पे 33 नंबर है। वाओ, मास्टर्स। यहाँ पे भी 11 था, 11 भी है, 22 भी है, 33 भी है, मास्टर नंबर्स है ग्रुप 2। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा प्लेफुल साइड अपना रिवील करो, वो भी एक एक्सप्रेशन है, इज़न्ट इट? हमारा प्लेफुल साइड। हमेशा सीरियस बन के रहना, हमेशा मुंह सड़ा कर सामने रहना, ये सही नहीं है। आपके आप मतलब फुली एक्सप्रेस कीजिए खुद को ग्रुप 2। प्लेफुल साइड भी अपना दिखाइए लोगों को, हाइड करके मत रखिए। मैं हंसूंगा तो ये क्या सोचेगा, मैं ऐसा करूंगा तो कोई जोक बोल दूंगा तो ये क्या, लेट इट बी। कोई क्या सोचेगा वो मैटर नहीं करता। एंजल सुन रहे हैं आपको, आपके उस जोक को देख रहे हैं। डिवाइन भी आपके थ्रू हंस रहे हैं। तो या वो प्लेफुल साइड भी अपना रिवील कीजिए। विजडम वाला साइड भी, प्लेफुल साइड भी, बोला गया था ना, बैलेंस। विजडम साइड भी दिखाइए कि आपको कितनी नॉलेज है, और साथ साथ वो प्लेफुल वाला भी। तो ह्यूमर देखना शुरू कीजिए, हंसिए थोड़ा ज़्यादा। एक ही एडवाइस है एंजल से, हंसिए। ओके। और ये तो लिटरली बिग न्यूज़, ये एक्चुअली लेटर है आपके पास। लिफाफा जे देख रहे हैं आप, ये आया है यूनिवर्स की तरफ से, जो आपको बोल रहा है यू आर सीन। यही हम बात भी कर रहे थे कि आपको देख रहे हैं। आप ये मत समझिए कि कोई और नहीं देख रहा, ये नहीं देख रहा, वो नहीं देख रहा, ये नहीं ले रहा, वो नहीं। ईश्वर देख रहे हैं, डिवाइन देख रहे हैं, एंजल्स देख रहे हैं, यूनिवर्स देख रही है। इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल? वो आपको वैलिडेट कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्योंकि आपके थ्रू ईश्वर जीते हैं, तो लेट इट जस्ट हैपन थ्रू यू विदाउट वंडरिंग। इस इंसान को कैसा लगेगा जब, इट्स लाइक जस्ट लाफ, हंसिए थोड़ा, मुस्कुराइए। आप हेवन में हैं। ओके, लेट अस सी। ओके, ये एंजल कोई है। ओह, लेडी गाया है विद दिस 4 एनर्जी, ग्राउंडिंग एनर्जी। लेडी गाया तो आना ही था। लेट अस सी ग्रुप 2 के लिए और कौन से आर्कएंजल है जो अपना प्रेजेंस शो करना चाहते हैं। थैंक यू। वाओ, आर्कएंजल क्रिस्टियल है यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ उन्हें। ये यूनिकॉर्न्स के साथ काम करते हैं। आर्कएंजल फेथ है, मैं बार बार आपको बोल रही थी ना शायद। यहाँ पे जब पहला कार्ड आया था कि आप शायद भरोसा, फेथ दिखला रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज पे भरोसा दिखला रहे हैं। आर्कएंजल फेथ आनी थी। आर्कएंजल फेथ है यहाँ पे। लेडी गाया है, मदर अर्थ,
इन एनर्जीज़ की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है आपके लाइफ में और बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। ग्रुप 2 यूनिकॉर्न्स को कॉल कीजिए। यहाँ पे जो मैं आपको बोलती थी ना कि एनिमल गाइड्स आपके साथ काम कर रहे हैं, यूनिकॉर्न को बुलाइए। कुछ इस तरह से होते हैं यूनिकॉर्न्स। उनको बुलाइए, वो आपकी असेंशन में आपकी मदद करेंगे। आपके भीतर इनोसेंस भरेंगे और आपके पाथ को और क्लियर करेंगे। जब भी आपको थोड़ा सा डेंस लगे या हैवी एनर्जी लगे ग्रुप 2, इमेजिन कर लीजिएगा यूनिकॉर्न को अपने अराउंड और आर्कएंजल क्रिस्टियल को, जो कि वाइट लाइट आपको देंगे और आपको सराउंड करेंगे वाइट लाइट में अपने विंग्स के थ्रू। पूरा ऐसा समझिएगा कि आप वाइट लाइट में सराउंडेड हैं और बोलिएगा 3 बार आर्कएंजल क्रिस्टियल, CHRISTIEL, ओके। और आर्कएंजल फेथ को बुलाइएगा जब भी आपको लगे कि मुझे और भरोसा करना है यूनिवर्स पे, एंजल्स पे। आर्कएंजल फेथ और मदर अर्थ गाया, मदर अर्थ गाया बोल रही हैं कि आप बहुत लव्ड हैं उनके द्वारा और आप बहुत ज़्यादा वेलकम्ड हैं ऑन अर्थ। तो जिन लोगों को यहाँ पे लगता है मैं यहाँ से नहीं हूँ, स्टार सीड हूँ, किसी और कलेक्टिव से आया हूँ, आपने चूज़ किया है इस धरती को और मदर अर्थ ने आपको, और वो आपको बहुत प्यार दे रही हैं और आपको बोल रही हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रही थी कि कोई और देखे ना देखे, कोई और, ये वो देख रही हैं, वो आपकी एनर्जीज़ को महसूस करती हैं रोज़ हर एक मोमेंट पे। फाउंडेशन आपकी 4 नंबर 444 बहुत दिखेगा आपको ग्रुप 2 इस रीडिंग के बाद। ध्यान रखिएगा, वो यूनिवर्स एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप सपोर्टेड हैं, जस्ट गो फॉर इट, ओके। ऑलराइट ग्रुप 2, यही मैसेजेस हैं एंजल्स आर्कएंजल्स की तरफ से। आई होप ये रीडिंग आपको कुछ ऑफर करे। आई होप वो फ्रीक्वेंसी आपको रिसीव हुई हो, ये जो आर्कएंजल्स देना चाह रहे थे इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू ऑल lots and lots of love, light and blessings. Thank you.